क्या आपके गार्डन में फ्लावरिंग नहीं हो रही है? एक बार फूल आ करके फिर चले गए हैं, दोबारा पौधे फूल लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे जिसका अगर आप उपयोग करते हैं अपने फूलों वाले पौधे में तो आप फिर से फ्लावरिंग ले सकते हैं, ढेरों कलियां, अनगिनत कलियां बना सकते हैं। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र अक्सर आप किचन से निकलते हैं, आप इसे इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और फिर उठा करके इनके छिलकों को फेंक देते हैं। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले पौधे को कम से कम 5 या 6 घंटे धूप जरूर लगना चाहिए, ख़ास तौर पर वे पौधे जो फ्लावरिंग ले रहे हों, चाहे वह सदाबहार का हो, कृष्णा का हो या फिर फोटोलू का हो या फिर कोई और भी फूल हो। किसी भी प्रकार के फूलों में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप अपने गार्डन में अपराजिता जैसे पौधे को लगा रखे हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये फर्टिलाइज़र बहुत काम करता है। क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन पदार्थ भर भर के पाए जाते हैं जो पौधे में फ्लावरिंग लाते हैं। कहीं कहीं पर हम गुड़हल का पौधा लगा लेते हैं, कभी गुड़हल के पौधे में फूल आते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कहीं फूल ना आने के कई कारण होते हैं, चाहे गणेश बेल का पौधा हो या फिर फ्रेंड्स कोई और भी पौधे हो सकते हैं फ्लावरिंग वाले। अगर आप सभी पौधे में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, सभी प्लांटों के लिए बहुत उपयोगी फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे में फूलों से फिर से भर देगा। बिल्कुल सीक्रेट समझिए इसे, फूल लेने का सीक्रेट जो होता है इसे भी आप समझ सकते हैं। बहुत इसके अंदर गुण पाया जाता है। अगर आपकी मनी प्लांट की पत्तियों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराजिता जैसे फूलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह फर्टिलाइज़र है। ये है केले के छिलके। केले के छिलके अक्सर आप फेंक देते हैं, इसे कचरा समझ के इसे फेंकने की गलती कभी ना करें। इसका उपयोग अपने फ्लावरिंग प्लांट में करके देखें। एक बार करेंगे तो आप बार बार इसे करना चाहेंगे, क्योंकि इसे डालने से आपके पौधे में फ्लावरिंग ढेरों आएगी। अक्सर गार्डनिंग करते हैं और फूल नहीं ले पाते, तो ऐसे में हमें बहुत निराशा होती है। तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इस छिलके के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है। तो हमारे पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम इसके अंदर सारे गुण पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, पौधे को समय समय पर पानी देना। अगर आपके पौधे में पानी की कमी हो जाती है तब भी फ्लावरिंग नहीं आती या पानी अधिक मात्रा में दे देते हैं तो पत्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है, फ्लावरिंग आना कम हो जाता है। तो ऐसे में आप मिट्टियों में ध्यान रखें कि मिट्टी को गीली ना होने दें, साथ ही साथ मिट्टी को केवल नम बनाए रखें। जब मिट्टी की ऊपरी लेयर आपको सूखी दिखे तो आप उसमें पानी दे दें। पौधे में कभी कभी जो सूखी टहनियाँ होती हैं, खराब ब्रांच होते हैं, जो सूखे फूल होते हैं, उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पौधे में जो सूखे फूल होते हैं वो हमारे पौधे से एनर्जी खींचने लगते हैं। और एक कारण होता है कि सूखे फूल से भी हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। कैसे? सूखे फूल जब सूख जाते हैं, अगर यही बारिश का मौसम होता है तो ये भीग जाते हैं और पत्तियों पर चिपक जाते हैं। तो ऐसे में पत्तियों पर सड़न पैदा कर देते हैं और हमारी पौधे की ग्रोथ होना कम हो जाता है। तो ऐसे में हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी ख़राब टहनियाँ हों उसे काट कर ज़रूर हटा दें, क्योंकि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए सूखी टहनियों का हटाना बहुत अनिवार्य होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, और क्या चीज़ हमारे पौधे के लिए ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, हमारे पौधे में अक्सर कीट, फंगस वगैरह भी लग जाते हैं, तो आप इसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपके घर पर प्याज के छिलके निकलते हैं, गार्लिक यानी कि लहसुन के छिलके निकलते हैं, यहाँ पर आप मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कूट करके बारीक पीस लें और फिर इसे छान करके डाइल्यूट करके पौधे पर स्प्रे करें। ऐसे में आपके पौधे की केयर भी हो जाएगी और आप फ्लावरिंग भी ले पाएंगे। तो ये टिप्स आप ज़रूर अपनाएं, बहुत अच्छा काम करता है। एक बार अपना कर देखेंगे तो बार बार अपनाएंगे। मैं अपने गार्डन में इन्हीं छिलकों का इस्तेमाल करती हूँ या फिर मस्टर्ड केक का इस्तेमाल करती हूँ। हमारे पौधे में फ्लावरिंग भर भर के आती है। और तीसरा चीज़ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है पुराना गोबर का खाद। इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे में फूल भी आ रहे हैं। अपराजिता
का ये पौधा 1 महीने का है और इसमें भी फूल बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मैं सूखे फूलों को तुरंत हटाती रहती हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।